जय हिंद स्टूडेंट्स। आप सबका लगातार डिमांड था जो सर कुछ प्रैक्टिकल। तो लाइव में हम आपको बताए थे जो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है 2 दिन में 3 दिन में, कम से कम एक चैप्टर के लिए 5 दिन तो चाहिए ही चाहिए। हाँ, ये हो सकता है जो आपको हम कोई प्रैक्टिकल बताएं एज इट इज़ वही प्रैक्टिकल आ जाए और आपको याद रह जाए, ठीक है, पूरा क्वेश्चन, क्योंकि मेथड तो आप याद नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी एक प्रैक्टिकल हम बताने जा रहे हैं, एक दो, जिसमें सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है। ईजिली आप क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे और पूछने का संभावना भी बहुत ज़्यादा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित विवरणों से गणना करें। गणना क्या करना है, तो गणना करना है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, एमसीवी इनको शॉर्ट में बोला जाता है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, एमपीवी मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेस वेरिएंस। इसका तो हम थ्योरी आपको बताए हैं, ठीक है। तो अगर आप ठीक से समझे होंगे तो ये आप आसानी से समझ भी जाएंगे। देखिए प्राइस वेरिएंस, यहाँ पे देखिए कॉस्ट का वेरिएंस है, यूज का वेरिएंस है और प्राइस का वेरिएंस है, यानी कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और टोटल कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस आ रहा है ना, यही आपको यहाँ बताना है। देखिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है, वो होता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बराबर टोटल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्टिंग। अगर इसको थोड़ा और इजी वे में समझें तो एम सी भी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बराबर हो जाएगा टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी गुने स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी गुने एक्चुअल प्राइस। हम शॉर्ट में लिखें एस क्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एस पी स्टैंडर्ड प्राइस घटे एक्चुअल क्वांटिटी घटे एक्चुअल प्राइस। आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको पता होगा क्या प्रमापित मात्रा लगना चाहिए, उसका मूल्य, ठीक है, उसे निकल जाएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट, और एक्चुअल में बनाने में कितना लगा और उसका क्या खरीद मूल्य पड़ा, ठीक, उससे गुना करके जो भी आंसर आएगा ना वो एम सी भी यानी कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आप देखिए, इसमें दिया हुआ है स्टैंडर्ड क्वांटिटी 12 kg और स्टैंडर्ड प्राइस जो है वो है 9 रुपया पर किलो। तो किसी भी प्रोडक्शन में जो प्रमापित यानी कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो 12 kg है और स्टैंडर्ड प्राइस है 9, तो 12 गुने 9 कितना हो जाएगा 108। देखिए तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना हो गया 108, ठीक है। अब एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस को गुना करें तो कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में लगा है 15 किलो और एक्चुअल प्राइस कितना हो गया 10 रुपया प्रति किलो, तो 15 दही कितना हो जाएगा 150। अब बताइए दोनों में डिफरेंस निकालना है तो क्या होगा, यहाँ याद रखने की जरूरत है जो इसमें से इसको घटाना है, ठीक है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो। तो हो जाएगा यहाँ पे -42, ठीक है, यानी कि एमसीवी कितना निकला -42। ये अनफेवरेबल है, ठीक है ना, ये माइनस में चला गया। तो एमसीवी इस प्रकार से हम आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। आपने समझा कि नहीं समझा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस की तरफ। देखिए प्राइस वेरिएंस का क्या कॉस्ट आता है, फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी को गुना करना है स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस के डिफरेंस से। एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस के डिफरेंस, देखिए यहाँ पे उल्टा नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा, स्टैंडर्ड प्राइस में से ही एक्चुअल प्राइस को घटाना है। तो हम सब लोग जानते हैं यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी जो है वो कितना है 15 है और स्टैंडर्ड प्राइस कितना था 9, एक्चुअल प्राइस कितना था 10, तो 15 गुने कितना हो जाएगा 9 में से 10 गया -1 यानी कि -15। ये भी निकला अनफेवरेबल, याद रखिएगा, एम पी भी निकल गया -15। अब उसके बाद निकालना है आपको मटेरियल यूजेज वेरिएंस एम यू भी। तो ये होता है स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 9, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 12
और एक्चुअल क्वांटिटी है कितना 15, तो 9 गुने 12 घटे 15 कितना हो जाएगा -3, यानी कि 9 तिया 27 माइनस में। अब देखिए ये भी अनफेवरेबल निकला, ये जरूरी है सब अनफेवरेबल निकलेगा, सब कोई फेवरेबल होगा कोई अनफेवरेबल होगा, ठीक है। तो 3 ही प्राइस निकालना है, प्राइस वेरिएंस, यूजेस वेरिएंस और कॉस्ट वेरिएंस। इसका एक जांच भी होता है, ठीक है, टेस्ट वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या होता है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो होता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूज वेरिएंस का सम होता है। तो हमारा निकला था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना, आप लोगों को याद होगा -42, MPV मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना निकला था -15 और MUV निकला था -27। तो -42 इज इक्वल टू -15 -21 कितना हो जाएगा 27 -42, तो इक्वल है। इसका मतलब है हमारा जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस है और यूज वेरिएंस सब क्या है, सही है। तो ये प्रैक्टिकल आप आराम से बना सकते हैं, बहुत बार यह प्रश्न परीक्षा में पूछा है, ठीक है। चलिए इसको अगर आप यहाँ पे देखिए, सेम वही बात है, क्वेश्चन समझिए। एक निर्माण कंपनी में सामग्री की प्रमापित मात्रा एवं प्रमापित मूल्य 15 और 3 है, यानी कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी 15 kg हो गया और स्टैंडर्ड प्राइस कितना हो गया 3 रुपया पर kg, यही तो निकालना है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर निर्धारित किए गए उपभोग की वास्तविक मात्रा, यानी कि एक्चुअल क्वांटिटी, वास्तविक मात्रा कितना है 18 और एक्चुअल प्राइस कितना है 2.80। अब आराम से इन दोनों को गुना करेंगे तो 15 तिया कितना हो जाएगा 45। अब 18 मल्टीप्लाई बाय 2.80 तो 50.40 आएगा, दोनों का डिफरेंस तो -5.4, ये अनफेवरेबल। ऐसे ही करके आप प्रैक्टिकल आराम से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आप लोग समझ गए या कोई इसमें दिक्कत है, अगर दिक्कत है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं दिक्कत है तो ये प्रैक्टिकल आपको कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछेगा तो जनरली ऐसे पूछता है, वैसे इस चैप्टर में तो बहुत सारे और क्वेश्चन भी है, लेकिन जो पूछा है आज तक तो इसी ट्रेंड में पूछा है, तो थोड़ा समझ लीजिए। आप किताब होगा तो एक बार देख सकते हैं 2-4 इलस्ट्रेशन को, लेकिन अब टाइम कम है, बस इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। रेस्ट क्वेश्चंस बहुत जल्द अपलोड होगा, तब तक इनको देखें। धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।